हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटिन्यू होगा। हेलो ज्योतिका, सबको आवाज आ रही है, आपको नहीं आ रही? व्हाट्स द प्रॉब्लम? हेलो, यस, आर यू गेटिंग माय वॉइस? यस सर। ओके, ये फिर कुछ लोगों को नहीं आ रही है, प्रॉब्लम उनको हो रही है, एक आध बच्चे को। ठीक है बेटा, ओके। सो we are starting the topic classification of organic compound. So I am sharing a screen with you. और आपको याद होगा हम लोग साइक्लिक कंपाउंड्स आपको पढ़ा रहे थे। साइक्लिक कंपाउंड की डेफिनेशन हमने आपको पढ़ाई थी। कंपाउंड whose molecules are composed of closed chain or rings of carbon atoms with or without other atoms are called cyclic compounds. That is, the cyclic compounds or ring compounds are those compounds in which we have closed chains of carbons, and closed chains of carbons are called rings of carbon. So cyclic or ring compounds have rings. That is, they have closed chain. And what is closed chain? Closed chain is that chain in which there is a direct link between first and the last carbon. Now, cyclic compounds are divided into two types. The first type is called heterocyclic and second type is called homocyclic. Heterocyclic is also called non-carbocyclic and homocyclic is also called carbocyclic. Now we are starting the first subtype of cyclic compound, heterocyclic. Hetero means different. Cyclic means closed chain. That is, a closed chain which contains different atom other than carbon in the ring are called heterocyclic compound. These are the most recent compounds in organic chemistry. So cyclic compound which have one or more heteroatoms, which may be nitrogen, sulfur or oxygen, along with carbon in the ring, are called heterocyclic और नॉन कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। बच्चों, तकरीबन 3,500 से ज्यादा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। अगर आप देखें तो एक्यूरेट फिगर 3600 है। बच्चों, मुख्तलिफ हेटेरो एटम्स के लिए मुख्तलिफ प्रीफिक्सेस हम यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ऑक्सीजन मौजूद हो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में तो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं ऑक्स या ऑक्सा। अगर सल्फर मौजूद हो तो हम सफिक्स यूज करते हैं थाया या थी या थाया। अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो तो बच्चों हम यूज करते हैं सफिक्स एज या एजा। और अगर नाइट्रोजन जो है वो सिंगल बॉन्ड की सूरत में हो और दूसरे दो एटम से अटैच हो तो हम सफिक्स यूज करते हैं ऑज या ऑजा। ये ऐसे ही नॉलेज के लिए मैंने दिया हुआ है, इसको याद आपने नहीं करना है। जरा सा देखिएगा ये रिंग, मैं आपको बनाने का तरीका बताता हूं। इस्माल जी, बेटा मैं आपको रिंग बनाने का तरीका बताता हूँ, जरा सा वेट कीजिएगा 1 मिनट। बेटा ये मुझे पेन यूज करना है यहाँ पे। ये पहले ऑन तो करे ना नोट पैड, चल बनेगा। देखिए बच्चों, मैं आपको दिखा रहा हूँ बना के। देखिए ये हम सबसे पहले
इस तरह से बनाएंगे और फिर हम यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट कर देंगे इसको। ये देखिए 5 कार्बन का रिंग हो गया, 4 जो है वो कार्बन है और 5वां नाइट्रोजन है। ये डबल बॉन्ड मौजूद है। नाइट्रोजन की देखिए एक वैलेंसी यहाँ पे खाली है जो हाइड्रोजन से फिल हो रही है। इस रिंग को कहते हैं बच्चों पायरोल। पायरोल में 5 कार्बन का टोटल रिंग है, नाइट्रोजन सेंटर में है। इसी तरीके से नीचे आप देखें तो ये आपको रिंग के अंदर ऑक्सीजन नजर आ रही होगी। यहाँ पर ये भी 5 एटम का रिंग है, 4 कार्बन है, 1 हेटेरो एटम है। इस रिंग को कहते हैं फ्यूरेन। और इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन की जगह यहाँ सल्फर लगा दें तो इस रिंग को कहते हैं थायोफीन। थायोफीन। और बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे पायरिडीन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। पायरिडीन इज अ कॉमन बेस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये बिल्कुल बेंजीन रिंग की तरह है। पायरिडीन देखिए बिल्कुल बेंजीन रिंग है। ये देखें आपके सामने बना रहा हूं, लेकिन बीच में नाइट्रोजन है और अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, बिल्कुल बेंजीन रिंग की तरह। इसको पायरिडीन कहते हैं। क्या कहते हैं? पायरिडीन। तो ये 3 हेटेरोसाइक्लिक 4 हेटेरोसाइक्लिक बेटे आपने ध्यान में रखने हैं। पायरोल, फ्यूरेन, थायोफीन और पायरिडीन। ओके। और अब हम आते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड पर। होमोसाइक्लिक कंपाउंड ये कल हमने डिस्कस भी किए थे, लेकिन अब अलग से आपको पढ़ा रहे हैं। होमोसाइक्लिक कंपाउंड बच्चों वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें मेन स्केलेटन और रिंग सिर्फ कार्बन एटम पर मुश्तमिल होता है। यानी कार्बन के अलावा कोई नहीं होता रिंग में। कार्बन के अलावा रिंग में कोई और एटम नहीं होता, सिर्फ कार्बन एटम मेन स्केलेटन में मौजूद होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं होमोसाइक्लिक। होमो मीन्स सेम। होमो मीन्स सेम। होमो मीन्स सेम और साइक्लिक मीन्स साइकिल यानी क्लोज चेन। होमोसाइक्लिक कंपाउंड 2 तरह के होते हैं। पहली टाइप को कहते हैं एरोमेटिक और बेंजीनोइड, और दूसरी टाइप को कहते हैं एलिसाइक्लिक और नॉन बेंजीनोइड। हम एलिसाइक्लिक आपको कल पढ़ाए थे, दोबारा आपको पढ़ा रहे। एली का मतलब होता है नॉन। एली मीन्स नॉन। एली मीन्स नॉन। नॉन साइक्लिक मतलब ये हुआ ना? नहीं, एली का मतलब हुआ साइक्लिक है ये, लेकिन इसमें रिंग में सिर्फ कार्बन मौजूद है। तो बच्चों ऐसा कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिसमें बेंजीन रिंग ना हो वो एलिसाइक्लिक कहलाता है। अगर एली होमोसाइक्लिक में बेंजीन रिंग आ जाएगा तो वो बेंजीनोइड कहलाएगा, और अगर बेंजीन रिंग नहीं होगा होमोसाइक्लिक में तो वो एलिसाइक्लिक कहलाएगा। कल हमने आपको बहुत सारी जो है वो एग्जांपल्स बताई थी, जो कि आपको याद होंगी साइक्लोअल्केन के नाम से, और साइक्लोअल्कीन के नाम से हमने आपको पढ़ाई थी। प्यारे बच्चों अब आप इसकी डेफिनेशन सुनिएगा। 1 मिनट के लिए मैं स्क्रीन आपसे स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूं। जी बेटा विशाली क्या कह रही हो? एलिमेंट चेंज करना है, स्ट्रक्चर सेम होता है। हाँ बेटा एलिमेंट चेंज करना होगा आपको, स्ट्रक्चर सेम होगा। तो बच्चों दोबारा से सुनिए, कार्बोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स which do not contain benzene ring are called alicyclic compound. Alicyclic compound resemble aliphatic compound in many ways. बच्चों एलिसाइक्लिक कंपाउंड को बाद औक़ात तो हम एलिफेटिक कंपाउंड ही में कंसीडर करते हैं, बिकॉज इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल एलिफेटिक कंपाउंड्स की तरह होती है। इसी तरह प्यारे बच्चों एलिसाइक्लिक कंपाउंड में भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड।
and they have general formula CnH2n for saturated alicyclic compound or CnH2n minus 2 for unsaturated cyclic compounds. तो बच्चों ये अपने पास नोट कर लें जल्दी से, ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें, ये कल हमने बनवाए थे सारे आपको. जरा सा एक इस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, यहाँ पर आपके सामने ये डबल बॉन्ड आया हुआ है, ये डबल बॉन्ड नहीं होगा, यहाँ पर ये साइक्लोहेक्सेन है, ये साइक्लोहेक्सेन है जो कोने पे बनी हुई है. जल्दी से इसको कॉपी करें. तो दो तरह के होते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड को कहते हैं साइक्लोअल्केन्स और अनसैचुरेटेड को कहते हैं साइक्लोअल्कीन्स. ये कल हमने पूरी डिटेल के साथ आपको पढ़ा दी थी बेटा, आपको याद होगा पिछली क्लास में. जी स्टूडेंट्स, तो अब हम दूसरी टाइप शुरू करते हैं और ये बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है और इसका नाम है एरोमेटिक कंपाउंड्स. बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड्स इज अ टाइप ऑफ होमोसाइक्लिक कंपाउंड और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड और बेंजीनोइड कंपाउंड्स, and these are the compounds which contain one or more benzene rings. And what is benzene ring? Benzene ring is a hexagonal ring of 6 carbon atoms with 3 alternating double and single bonds in their molecules. यानी वो कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग हो एक या एक से ज्यादा, तो उन कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं? एरोमेटिक. अब बेंजीन रिंग क्या होता है ये मैं आपको दिखाता हूं ऑन द बोर्ड, पूरा रिंग खोल के दिखाऊंगा, ठीक है? तो ये आप देखिए बोर्ड. क्या रिपीट करूं बेटा? उसमें देख लेना रिकॉर्डिंग में. अभी फिलहाल लेक्चर खराब हो जाएगा. मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं बोर्ड, नोटबोर्ड, और मैं तुम्हारे सामने बना रहा हूं बेंजीन रिंग. पूरा खोल के तुम्हें दिखा रहा हूं, तवज्जो के साथ देखो बेटा. There are 6 carbon in benzene ring. So we draw the 6 carbon. We draw the 6 carbon in the form of hexagon. The ring is flat, which means all the bonds are of same length. तो रिंग लंबूतरा नहीं है, रिंग जो है वो गोल है, तकरीबन गोलाई में है. ये देखो ये तुम्हारा रिंग, सॉरी ये हेक्सागोनल रिंग हो गया. अब हमने क्या करना है, इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाने हैं, यानी एक के बाद एक डबल बॉन्ड लगाना है. अब हमने यहाँ डबल बॉन्ड लगाया, ये वाली पोजीशन छोड़कर फिर हमने यहाँ डबल बॉन्ड लगाना है, फिर ये वाली पोजीशन छोड़कर हमने यहाँ डबल बॉन्ड लगाना है. आप डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं. अब हमने हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच करना है. बच्चों ये इस तरीके से हाइड्रोजन आप अटैच करके दिखाएंगे. ये देखें ये ओपन फार्मूला है, ये इसमें तमाम बॉन्ड शो किए जा रहे हैं. ये हम कभी भी शो नहीं करेंगे इन फ्यूचर, ये सिर्फ आपको आज समझाने के लिए बताया जा रहा है. फर्स्ट टाइम आप चूंकि पढ़ रहे हैं, बट इन फ्यूचर इट इज नेवर शोन अगेन. Is never shown again. Now this is the benzene ring. Each carbon is attached with 3 other atoms. Each carbon is attached with 3 other atoms. Just look. This carbon is attached with 3 other atoms. 1, 2, 3. So each carbon has sp2 hybridization. So in benzene, carbon atom is sp2 hybridized.
बट ये इतना बड़ा रिंग हमें बार बार बनाना है, तो इसके लिए बच्चों शॉर्ट फॉर्म आपकी हमने बना रखी है, IUPAC ने बना रखी है। ये डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो सकती है, इसके लिए बच्चों हम आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करके स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ठीक है, ये कॉपी करें अपने पास। अब मैं आपको बच्चों रिंग, छोटा रिंग बना के दिखा रहा हूँ। बेंजीन रिंग की शॉर्ट फॉर्म देखिए। आप मुख्तलिफ फॉर्म्स बना सकते हैं। इस तरह आप हेक्सागोन बनाएंगे, गोलाई में बनाना है, लंबूतरा नहीं बनाना है ये। और बच्चों अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स आप दिखा दीजिए। ये बच्चों बेंजीन रिंग की शॉर्ट फॉर्म होगी। बच्चों इस तरीके से भी बना सकते हैं आप इसको कि डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो चेंज कर दें। डबल बॉन्ड्स आप यहाँ लेकर आ जाएं दूसरी पोजीशंस पर जो कि पहले आपको दिखाएंगे। ये दोनों सेम है, इक्विवेलेंट, इनमें कोई फर्क नहीं। लेकिन इन दोनों से भी ज्यादा सबसे अच्छी फॉर्म जो है ना बेंजीन का स्ट्रक्चर की, वो ये है जिसमें हम डबल बॉन्ड के बजाय जो है बीच में डबल बॉन्ड के बजाय हम एक सर्कल बना देंगे। ये सर्कल ये जाहिर करेगा कि बेंजीन रिंग में जो डबल बॉन्ड है वो स्टेशनरी नहीं है, बल्कि वो मूव कर रहे हैं और अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। इस तरह के डबल बॉन्ड को कहते हैं डीलोकलाइज पाई बॉन्ड। और ये जो सर्कल है ये डीलोकलाइजेशन को जाहिर कर रहा है। इज इट क्लियर? बच्चों बेंजीन में आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक ही स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। यस बेटा, जल्दी से देखो बेटा, इसको समझ में आ रहा है बेटा? अब मैं आपके साथ कुछ और बातें शेयर करूंगा। प्यारे बच्चों, अब जरा सा आप तवज्जो के साथ सुनिए। एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स हैव कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। बच्चों जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें खास किस्म की खुशबू या कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, और इस खुशबू की वजह से ही बेंजीन को एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता था। यानी कोई भी कंपाउंड जो बेंजीन का डेरिवेटिव हो उसको एरोमेटिक कहते थे। एरोमेटिक का मतलब होता है स्मेल। एरोमेटिक मींस स्मेल। तो बेंजीन की खुशबू की वजह से पूरे जितने भी और बेंजीन के डेरिवेटिव थे उन सबको एरोमेटिक कहा जाने लगा। लेकिन ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड जो हैं वो बहुत ही गंदी स्मेल रखते हैं, और बाज़ औक़ात तो बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो ऑर्डरलेस होते हैं, उनमें कोई बू ही नहीं होती। तो आज आपको बात ये क्लियर हम कर रहे हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड को एरोमेटिक कहने का जो ताल्लुक था खुशबू के साथ वो अब खत्म हो गया है, बल्कि अब एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। सो एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू एलिफेटिक कंपाउंड्स। प्यारे बच्चों,
Aromatic compounds also include the polycyclic many ringed analogues of benzene, having two or more benzene ring fused together on ortho position. ऑर्थो पोजीशन कहलाती है सेकंड पोजीशन, फर्स्ट ऊपर वाली, उसके बराबर वाली ऑर्थो। यानी अगर दो या दो से ज्यादा बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएं तो पॉलीसाइक्लिक एनालॉग ऑफ बेंजीन बनते हैं। इनमें से दो बड़े इंपॉर्टेंट है, एक का नाम है नेफ्थलीन, ये बाईसाइक्लिक है यानी इसमें दो बेंजीन रिंग है, और एंथ्रासीन जिसके अंदर तीन बेंजीन रिंग है। बच्चों इनके फार्मूले आप लोग नोट करें अपने पास। नेफ्थलीन का फार्मूला है C10H8, C10H8, और इसका जनरल फार्मूला बना है CnH2n-2, और एंथ्रासीन का फार्मूला है C14H10, और इसका जनरल फार्मूला बन रहा है CnHn-4। बच्चों ये मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज जो है वो शेयर करिए, आप चाहे तो ये जहन में रखें या ना रखें, ये आपकी मर्जी है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने पॉलीसाइक्लिक होमोलॉग ऑफ बेंजीन का फार्मूला ड्राइव करना है तो इसका बड़ा आसान तरीका है, बेंजीन के अंदर आप C4H2 ग्रुप डाल दें तो अगला बेंजीन का डेरिवेटिव बन जाएगा। यानी अगर बेंजीन से हमने नेफ्थलीन बनाना है तो हम C4H2 डाल दें उसमें, और अगर नेफ्थलीन से हमने एंथ्रासीन बनाना है तो C4H2 डाल दें उसमें। बच्चों एंथ्रासीन और फिनएंथ्रीन आर पोजिशनल आइसोमर्स। ये बच्चों अभी आप नीचे देखिएगा, हम आपको बताएंगे पोजिशनल आइसोमर्स आपने पढ़ने हैं आगे चलकर आइसोमेरिज्म में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आइसोमेरिज्म ही है। देखिए आपके सामने ये बेंजीन रिंग बना हुआ है, नजर आ रहा है बना हुआ, ये बना हुआ नजर आ रहा है, ये बेंजीन रिंग है। ये देखिए आप बच्चों, ये नेफ्थलीन रिंग है, नजर आ रहा है। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, ये जो नेफ्थलीन रिंग है इसकी जो पोजीशंस है कार्बन की, ये फिक्स है। ये पोजीशन कहलाती है नंबर 1, ये पोजीशन कहलाती है नंबर 2, ये पोजीशन कहलाती है नंबर 3, ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है, ये पोजीशन 3 है, ये पोजीशन 4 है, पोजीशन 5 है, पोजीशन 6 है, पोजीशन 7 है, और पोजीशन 8 है। अच्छा ये पोजीशन जो है ना, ये पोजीशन 9 है और ये 10 है। इन दोनों पोजीशन पर कोई दूसरा ग्रुप अटैच नहीं हो सकता। ये नेफ्थलीन रिंग की पोजीशन आपको ध्यान में रखनी है। बाकी देखें और भी आपके सामने पॉलीसाइक्लिक बेंजीन के डेरिवेटिव है, लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं है, वो हमारे कोर्स में नहीं है। ये देखें आपके सामने, ये एंथ्रासीन है, ये एंथ्रासीन है, ये उसका आइसोमर है फिनएंथरीन। यहाँ पे रिंग जो है वो सारे एक ही लाइन में है। यहाँ पर 2 रिंग सीध में लगे हुए, एक रिंग ऊपर की तरफ लगा हुआ है, ये कहलाती है ऑर्थो पोजीशन। इसी तरह देखिए 4 रिंग के अंदर तो बहुत सारे आपको नजर आ रहे होंगे, 1 2 3 4, लेकिन ये आपको ध्यान में नहीं रखने, सिर्फ आपको ध्यान में रखनी है बेंजीन और नेफ्थलीन। और नेफ्थलीन में जो मैंने पोजीशन बताई है वो तो बच्चों फौरन आपको ध्यान में रखनी है, उसको तो आपने भूलना नहीं है। और एक और बात नोट कर ले, एक और बात नोट कर ले कि ये जो पोजीशन नंबर 1 है बेटा,
पोजीशन नंबर 1 इसको कहते हैं अल्फा पोजीशन, और ये जो पोजीशन नंबर 2 है इसको कहते हैं बीटा पोजीशन, और ये जो पोजीशन नंबर 3 है इसको कहते हैं गामा पोजीशन। ये 3 पोजीशन आपको ध्यान में रखनी है, अल्फा बीटा गामा। आर यू गेटिंग? अब बच्चों हमने आपको पढ़ाया था कि अगर हम बेंजीन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो बेंजीन का डेरिवेटिव बन जाता है, बेंजीन का रेडिकल बन जाता है, विच इज कॉल्ड फिनाइल रेडिकल। तो देखिए अगर आपने ये कॉपी कर लिया है तो मैं फिर इसको आपके साथ शेयर करता हूं कुछ और पॉइंट्स, और फिर मैं बेंजीन के डेरिवेटिव आपको पढ़ाऊंगा। आई एम स्टॉपिंग द शेयरिंग। बेटा एंथ्रासीन में था, हमें नहीं करना, एंथ्रासीन हमारे कोर्स में नहीं है बेटा, इसको छोड़ दो, बस खाली बेंजीन और नेफ्थलीन हमने करनी है, यही हमारे लिए बहुत ज्यादा है। तो ये मैंने आपके साथ शेयर करिए, देखें जी बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट सुने गौर से। एरोमेटिक कंपाउंड बर्न्स विद सूट और स्मोक ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ओइंग टू हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन। बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो धुएं के साथ जलते हैं, यानी सूट के साथ जलते हैं। इसकी वजह यह है कि जलाने पर इन कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन कंप्लीट नहीं होती, यानी ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं, जिसकी वजह यह है कि इनमें कार्बन बहुत ज्यादा होता है और मुकम्मल तौर पर कार्बन को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड हमेशा अनसैचुरेटेड होते हैं, लेकिन बच्चों इनका अनसैचुरेटेड कैरेक्टर छुपा हुआ होता है। उसकी वजह इनमें डीलोकलाइज पाई बॉन्ड की मौजूदगी है। बच्चों डीलोकलाइज पाई बॉन्ड किसी भी कंपाउंड को इनर्ट बना देते हैं एडिशन की तरफ। तीसरी बात बच्चों, नाउ द टर्म एरोमेटिक इज एसोसिएटेड विद केमिकल स्टेबिलिटी रादर देन द अरोमा। जैसे कि मैंने बताया पुराने जमाने में हम एरोमेटिक का मतलब लेते थे खुशबू, लेकिन अब खुशबू मतलब नहीं है, अब एरोमेटिक का मतलब है स्टेबिलिटी। क्या मतलब है? स्टेबिलिटी। और आखिरी बात, ऑल अदर एरोमेटिक कंपाउंड्स आर कंसीडर्ड टू बी द डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड हैं वो बेंजीन के डेरिवेटिव हैं, यानी बेंजीन तमाम एरोमेटिक कंपाउंड्स का पेरेंट है। तो इसको बच्चों जल्दी से कॉपी कर लें, हमारे पास कम टाइम रह गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको रात को भेज भी दूंगा। जी। और बच्चों अब हम आपको बेंजीन के डेरिवेटिव पढ़ाएंगे। बच्चों बेंजीन के डेरिवेटिव 3 तरह के होते हैं। पहली टाइप के डेरिवेटिव को कहते हैं एमएसबी। बच्चों एक पॉइंट मैंने अभी रह गया, सॉरी जरा सा देख लीजिएगा प्लीज, ये मेरा पॉइंट रह गया है एरीन्स वाला। द मॉडर्न नेम ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव इज एरीन्स। बच्चों अब एरोमेटिक कंपाउंड को एरीन्स कहते हैं। बच्चों ए आर एरोमेटिक से ले लिया और इन माने डबल बॉन्ड, सो बेंजीन और उसके डेरिवेटिव अब कहलाते हैं एरीन्स। बेंजीन और उसके डेरिवेटिव कहलाते हैं एरीन्स। इज इट क्लियर? बच्चों एरीन्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहली टाइप को हम कहते हैं एमएसबी यानी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो यहाँ बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो है वो मैंने आपके लिए बना रखी है। मैं सारी तो नहीं पढ़ा सकूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम आपको पढ़ा दूं। तो एरीन्स कितनी तरह की होती हैं? 3 तरह की। पहली टाइप को कहते हैं एमएसबी, दूसरी टाइप को कहते हैं डीएसबी, और तीसरी टाइप को कहते हैं पीएसबी। नोट कर लें अपने पास। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरीन्स? एरीन की टाइप्स कितनी है? एरीन्स की टाइप कितनी है? 3। एरीन्स की टाइप्स 3। टाइप्स 3 कौन कौन सी है? पहली टाइप
MSB, MSB का मतलब है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। बच्चों दूसरी टाइप को कहते हैं DSB, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। और तीसरी टाइप को कहते हैं PSB, यानी पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। बच्चों जो MSB है उसका फार्मूला क्या होगा? बेंजीन का फार्मूला है C6H6। हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन माइनस कर देंगे। हाइड्रोजन माइनस करेंगे तो उसकी जगह पे दूसरा ग्रुप लगा देंगे, उस ग्रुप को कहेंगे हम G। DSB बच्चों उसका फार्मूला क्या होगा बच्चों? अब हम MSB से एक और हाइड्रोजन माइनस करेंगे तो ये हो गया C6H4। दो वैलेंसी खाली हो गई, ऊपर एक वैलेंसी खाली थी, पहले से G लगा हुआ है, एक और ग्रुप हम इंसर्ट कर देंगे, एक और फंक्शनल ग्रुप हम इंसर्ट कर देंगे, तो फार्मूला हो गया ये। और PSB का फार्मूला, अगर हमने 3 ग्रुप्स लगाए तो क्या फार्मूला बनेगा? C6H3GY, और एक और ग्रुप हमने डाल दिया X। और अगर हमने एक और हाइड्रोजन निकाला तो C6H2GYX, और एक और ग्रुप हमने डाल दिया Z फॉर एग्जाम्पल। इस तरह बहुत सारी PSB बन जाएंगी, लेकिन हमारी जो रेंज है, हमारा जो कोर्स है, वो MSB ज्यादातर है और कुछ PSB है। PSB 3-4 है बस। ओके, कॉपी करें जल्दी से इसको। ओके बेटा, देखो बेटा जल्दी से देखो, शाबाश, टाइम अब खत्म हो रहा है। देखो ये बेंजीन रिंग है तुम्हारे सामने, है ना बेटा? ये बेंजीन रिंग है, और ये बेंजीन रिंग में देखो मैंने क्लोरीन लगा दिया, क्लोरीन। ये हो गई बेटा, इसका नाम क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। बेंजीन पेरेंट है ना बेटा, तो ये आखिर में आएगी, फिर हम शुरू में क्लोरीन का प्रीफिक्स लगा देंगे विच इज कॉल्ड क्लोरो। इसी तरह बच्चों दिस इज ब्रोमोबेंजीन, दिस इज आइडोबेंजीन, एंड दिस इज नाइट्रोबेंजीन। यू शुड नो द फंक्शनल ग्रुप बेटा। अब बच्चों देखो यहाँ पर हमने लगाया इथाइल, यहाँ हमने लगाया, तो दिस इज द मिथाइल बेंजीन, this is the methyl benzene. Methyl benzene is called toluene. This is the trivial name and it is more important than the IUPAC name. इथाइल लगाएंगे तो इथाइल बेंजीन। यहां देखो बच्चों ये कौन सा ग्रुप है? इट इज आइसोप्रोपाइल, है ना भाई? इट इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल बेंजीन which is called cumene, which is called cumene. अब यहां पे देखो ये वाला ग्रुप कौन सा है बेटा? ये ईथर ग्रुप है, इसको कहते हैं मिथऑक्सी, इसका नाम है मिथऑक्सी बेंजीन which is called एनिसोल, एक ट्राइवल नेम है नीचे। इसी तरह बच्चों मैंने यहां पर लगाया है इथऑक्सी ग्रुप। नोट करते रहो बेटा, ये नोट करना पड़ेगा तुम्हें, ये याद करना पड़ेगा। तुम्हारी तो गुड लगी कि तुम्हें ये सारी चीजें एक ही जगह कलेक्टिव फॉर्म में मिल रही हैं, वरना ढूंढते रहते जिंदगी भर। ऊपर वाला अभी मैंने नहीं कराया, इसको छोड़ दो अभी। इसका नाम है इथॉक्सी बेंजीन और इसको कहते हैं फिनटॉल। ये इनके ट्राइवल नेम है, यू हैव टू लर्न देम, नो अदर ऑप्शन। क्या कर सकते हैं? नहीं अगर याद करोगे तो फिर बताओ क्या करोगे? ख्वाब में आके फरिश्ते बताएंगे क्या? बात समझ गए? भैया बात समझ में आ रही है?
प्लीज आप लोग म्यूट हो जाएं, सब लोग यार बातें नहीं करें प्लीज, बराए मेहरबानी बातें ना करें जी। अब बड़ा इंपॉर्टेंट आ रहे हैं जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप्स आ रहे हैं जी। ये देखिए आपके सामने ये आ रहे हैं जी, ये भैया आपके सामने आ रहे हैं, ग्रुप्स आ रहे हैं आपके सामने, ये देखिए। जस्ट लुक एट दिस ग्रुप, ये देखिए ये कौन सा ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप। इट इज द अमाइनो बेंजीन and this has a common name, a tribal name, aniline. It is present in the rotten fish. तो सड़ी हुई मछली होती है उसके अंदर होती है, ये उसकी बदबू जो होती है वो इसी की होती है, एनिलीन की। बच्चों जस्ट लुक एट दिस ग्रुप, ये ग्रुप बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इट इज कॉल्ड विनाइल ग्रुप। दिस इज द रेडिकल ऑफ इथीन, इट इज कॉल्ड विनाइल ग्रुप, विनाइल बेंजीन, which has a two tribal names, styrene, cinnamine, styrene. And now this is another very important. Here you see the OH group. OH group लगा होगा तो इसको हम फिनॉल कहते हैं, which is also called carbolic acid। हमने पीछे आपको पढ़ाया था। ये हमने लगा रखा है जी थायोल ग्रुप। क्या नाम है इसका? थायोल, थायोफिनॉल इसको कहते हैं, फिन थाइयोल इसका नाम है। ये आखिरी वाले का छोड़ दो, ये बाद में कराएंगे आपको। इसी तरह बच्चों ये देखिए ये लगा हुआ है जी बेंज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इट इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। ये लगा हुआ है अल्डिहाइड ग्रुप, इट इज कॉल्ड बेंज अल्डिहाइड। ये लगा हुआ है अमाइड ग्रुप, इट इज कॉल्ड बेंजामाइड। ये लगा हुआ है जनाब कीटो ग्रुप, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है एसिटोफिनोन, वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों ये लगा हुआ है, इसको भी छोड़िएगा फिलहाल, इसको देखिएगा, ये बच्चों ग्रुप इसको सल्फोनिक एसिड ग्रुप कहते हैं। इसका नाम अजीब है, यहाँ बेंजीन पहले आ रहा है और सल्फोनिक एसिड आखिर में आ रहा है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बच्चों ऊपर वाला कंपाउंड इस कंपाउंड का सॉल्ट है, इसे कहते हैं सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। दिस ग्रुप इज कॉल्ड सल्फोनेट, सॉरी दिस ग्रुप इज कॉल्ड सल्फोनेट, SO3। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट इसका नाम बना।